हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का फिजिक्स है। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। पूरा चैप्टर आसान भाषा में कॉपी पर समझाते हुए पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट 1 प्रकाश क्या है। पहला हम लोग देखेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक, जब कोई वस्तु खुद से प्रकाश उत्सर्जित करती है या उस पर प्रकाश पड़ता है तब हमारी आंखों तक वह प्रकाश पहुंचता है और हम वस्तु को देख पाते हैं, जैसे कि सूरज, बल्ब, टार्च आदि। आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश की विशेषता या गुणधर्म। दूसरा, प्रकाश की विशेषता। पहला, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है। तीसरा, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा हो गया, प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चौथा, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है। ये 4 बातें आपको शुरू में याद रखनी है, यही आगे के टॉपिक्स की नींव है। ठीक, अब हम लोग दूसरा देखेंगे। अगला हेडिंग है परावर्तन। परावर्तन परावर्तन क्या है। जब प्रकाश किसी किसी चमकदार
सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है तो उसे परावर्तन कहते हैं। ठीक, और हम लोग देखेंगे परावर्तन के रेखांकित चित्र। अब परावर्तन क्या है ये तो आप लोग जानेंगे। जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे परावर्तन के रेखाचित्र। रेखा चित्र। ठीक, परावर्तन के रेखा चित्र। ए पालिश सतह है क्या है यह पालिश सतह, यह पालिश सतह है और ये है आपकी आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण। यह है अभिलंब, ये क्या है अभिलंब। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए एन। ठीक, ये क्या है आपतित किरण, आपतित किरण। यह है परावर्तित किरण। ठीक, इसको कोण आई कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि आपतन कोण यहाँ पे ए जितना है, आपतन कोण ए जितना है, परावर्तन कोण हो जाएगा। दर्शा देते हैं हम यहाँ पे, कोण आई बराबर आपतन कोण आर बराबर परावर्तन कोण। ठीक, अब अगला हेडिंग देखेंगे हम लोग। ये आप लोग देखिए, जैसे आप परावर्तन के रेखांकित चित्र, यह चित्र समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके आधार पर ही पूरी अवधारणा तैयार होती है।